In this video, we will discuss about topic respiration, various types and modes of respiration. So, what is respiration? It is a biochemical process that occurs inside the living cells by which respiratory substrate, that is glucose, oxidized in the cells and release CO2 and energy, that is in the form of ATP. So various types of cellular respirations are aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration which takes place in the presence of oxygen. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन हो रही है तो वो एरोबिक है, एब्सेंस में हो रही है तो एनारोबिक है। प्रेजेंस में हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट डाइजेशन होती है ग्लूकोज की और CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एज एन एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है और इससे एंड प्रोडक्ट्स या तो इथाइल अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड्स एंड CO2। इन एरोबिक रेस्पिरेशन 38 ATP एनर्जी इज लिबरेटेड, लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही लिबरेट होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में होती है, लेकिन एनारोबिक कहाँ होती है, सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया या कुछ ह्यूमन मसल सेल्स में भी हो सकती है। तो इसके बाद जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ग्लूकोज पार्टिकल दैट इज C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या रिलीज करते हैं, ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कुछ अमाउंट की एनर्जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी, इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये स्टेप कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। पायरुविक एसिड आगे फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है विद लॉट्स ऑफ एनर्जी और इस स्टेप को बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल और यह कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। On the other hand, if glucose molecule firstly converted into pyruvic acid that is glycolysis as same reaction, ठीक है, लेकिन इसके बाद absence of oxygen में आगे reaction हो रही है in case of yeast, तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लेकिन अगर हमारी मसल्स में हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और लैक्टिक एसिड अगर मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या हो सकता है, फटीग हो सकती है मसल्स। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है या 1 मार्क में इसके ATP के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या इसकी रिएक्शन दोनों की कंबाइंड रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ब्रीदिंग कुछ नहीं है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका हमने अभी एक डिफरेंसेस भी किया है। तो इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस एक तो आप बता सकते हो डायफ्राम के बेसिस पे, दैट इज़ इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम एक्सपैंड होता है। एक आप बताएंगे थोरैकिक कैविटी के बेसिस पे कि इसमें एक्सपैंड होती है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एक प्रेशर या वॉल्यूम के ऊपर बता सकते हैं हम डिफरेंस, तो वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स कितना हो जाएगा, इंक्रीजेस बट प्रेशर डिक्रीजेस। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, इसका ऑपोजिट, दैट इज वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में भी, एरोबिक एनारोबिक में भी, प्लस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोड ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकती है। अगर रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से हो रही है तो उसमें ऑर्गन कौन सा होगा, बॉडी सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एमीबा, स्पॉन्जेस, हाइड्रा या फ्लैटवॉर्म्स। सेकेंड इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट इज अकर थ्रू स्किन। तो स्किन के थ्रू कौन कौन से करते हैं, अर्थवॉर्म्स करते हैं, लीच एंड फ्रॉग्स। थर्ड इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, दैट मीन्स जो ट्रैकिया या एयर ट्यूब्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, सेंटिपीड्स, स्पाइडर्स। नेक्स्ट इज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, जो गिल्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल इन प्रॉन्स, टेडपोल्स,
बॉनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है लंग्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन स्नेल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसमें से आपका 1 मार्क या MCQ क्वेश्चन बन सकता है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको आपको सीक्वेंस वाइज लर्न कर लो, इट्स वेरी मच ईजी। तो सपोज़ अगर ऑक्सीजन रिच एयर है एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर जानी है, तो उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? नॉस्ट्रल्स एंड नेसल कैविटीज़ में, ठीक है। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? दीज आर 2 नेसल ओपनिंग्स थ्रू विच एयर पासिस टू नेसल कैविटी, ठीक है, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय बॉनी प्लेट। और इसके बाद नॉस्ट्रल्स या नेसल कैविटी के बाद कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। इसके बाद जाएगा ट्रेकिया में। तो ट्रेकिया पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ट्रेकिया की जो वॉल है उसमें इनकम्प्लीट सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। तो इसी का क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ प्रेजेंट। क्यों क्या काम करती हैं ये? इट प्रिवेंट्स ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन इफ़ देयर इज़ नॉट मच एयर इन इट। तो ट्रेकिया जो है आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकियोल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रोंकाइज जो होती हैं फिर वो फर्दर रीडिवाइड करती हैं और ब्रोंकियोल्स बनाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियोल्स। एंड लास्ट एल्वियोलाई, दैट मीन्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, टाइनी चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये सारा कहाँ होता है? लंग्स में। तो लंग्स कहाँ होते हैं? थोरैकिक कैविटी में। फिर लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज एट एल्वियोलाई एंड कम्स टू ब्रोंकियोल्स। वापस उसी सीक्वेंस में जाएगा, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, देन ट्रेकिया, फेरिंग्स, नॉस्ट्रल्स एंड एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो रिलीज़ हो जाएगी एनवायरनमेंट में। तो ये सीक्वेंस आप डायग्रामेटिकली भी कर सकते हो, जैसे कि ये ट्रेकिया है, इसमें सी शेप की क्या होती हैं? बहुत सारी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट पोर्शन में, ठीक है। ट्रैकिया से नंबर ऑफ ब्रोंकाइज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है टर्शरी ब्रोंकाई में, ठीक है। जैसे कि सपोज ये आपने बना दिया राइट लंग और ये बना दिया आपने लेफ्ट लंग, ठीक है। तो यहाँ इन बिटवीन यहाँ पे क्या होता है? एक हार्ट प्रेजेंट होता है, तो राइट टिल्टेड होता है लेफ्ट पोर्शन की ओर, ठीक है। तो ये टर्शरी ब्रोंकाई जो होती है आगे फर्दर किस में होगी? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज़ नॉन एज एल्वियोलर सैक, जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, O2 और CO2 की एक्सचेंज होते हैं। तो इस टॉपिक में आपको डायग्राम पता होना चाहिए लंग्स का। कार्टिलेजिनस रिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।